Hello everyone, this is Pramod and I welcome you to MacPCM channel again. So हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री को कंटिन्यू कर रहे थे और अभी ये एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 है तो अपन इसका प्रॉब्लम 7 तक हो गया था, अब प्रॉब्लम 8 से कर रहे हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे एग्जाम पॉइंट के व्यू से और कंटिन्यू कर देते हैं। चलिए थोड़ा सेट हो जाए, परफेक्ट, एक नंबर, ठीक है, हो गया। चलिए तो विदाउट मेकिंग एनी डिले अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हमने 7th प्रॉब्लम तक कर लिया था ना, और ये जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, एनसीईआरटी। और मैंने कुछ बताया था प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 7, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल तो सब कर लो, ठीक है। अब एग्जाम ये क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. ये देखो ऐसे कहानी कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको रुकिएगा, लिखते हैं हम। गिवन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज, पहले मान के चलो ये टावर है ना, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे। ये टावर है, समझिए क्या है, ये टावर है अपना, और मान के चलो ये क्या है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये क्या है, बिल्डिंग है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम दी फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग है, फुट ऑफ टावर ये है, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग का फुट ऑफ टावर से कितना एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग 60 डिग्री, और टॉप ऑफ टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग 60 डिग्री। अब बोलता है इसका हाइट आपको नोन है, टावर का हाइट आपको नोन है, टावर का हाइट कितना दिया है, 50 मीटर। तो आपको क्या बोलता है, तब इसका हाइट बता दो, ठीक है। तो चलिए मैं व्हाइट बोर्ड में बता देता हूँ इसको ना, पहले डाटा को लिखना जरूरी होता है। और तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, ठीक है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9, वाह क्या संयोग है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 और प्रॉब्लम नंबर 9, आज जबरदस्त, ठीक है एकदम। तो ये एक अपना क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल बनाते हैं, डी से क्लियर हो जाओ तुम। तो क्वेश्चन 9 एंड एक्सरसाइज 9.1 NCERT 10th क्लास मैथमेटिक्स, ये बताना जरूरी है बाबू, लगे रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, एक टावर है, क्या है, टावर है ना, और एक क्या है, बिल्डिंग है। ये मान लो अपना बिल्डिंग है ससुरा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये टावर का टॉप, सॉरी ये बिल्डिंग का टॉप, ये क्या है, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है,
और ये क्या है, ये तो अपना टावर है। तो ये बिल्डिंग का टॉप से टावर का फुट, ये फुट, अब एकरो फुट, ठीक है, इसका भी फुट यही है। अब क्या बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग का टॉप से टावर का फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, कितना बन रहा है बताओ, 30 डिग्री। और टावर का टॉप से बिल्डिंग का फुट पे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बना, 60 डिग्री, ठीक है। अब ये जो क्या बोलते हैं, टावर का जो हाइट है कितना दिया था, कितना दिया था, 50 मीटर हाइट दिया था, 50 मीटर हाइट दिया है। अब देखो कुछ समझ में आया बाबू, कुछ समझ में आया। कहने का मतलब है इसको ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी नाम दो, डी नाम दो, ठीक है। अब ये समझ में आया ना कि ये चीज दिया हुआ है, अगर हम ये निकाल लेंगे, ये साइड निकल जाएगा ए वाले ट्रायंगल से। अगर ए वाला ट्रायंगल का यूज करके, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का यूज करके अगर आप ये वैल्यू निकाल लेते हो तो आराम से ये वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं बात, बिल्कुल। चलो तो फिर अपना यूज करते हैं ना, तो अप्लाई करते हैं स्टेप फर्स्ट। कौन सा ट्रायंगल में चले, बड़का ट्रायंगल में, ठीक है। बड़का ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में अपन क्या, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, ये क्या है बताओ, ए एंगल है, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ, बेस, और ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस हुआ। तो क्या हो जाएगा, हमें तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में पता करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में किसका रिलेशन होता है, 10 का रिलेशन होता है। कितना एंगल, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, बेस क्या है, बी सी है। बिंदास काम करने का, ठीक है। 10 60 कितना होता है, √3 होता है, 10 60 √3। ए बी क्या है, ए बी तो 50 मीटर दिया हुआ है, और बी सी क्या दिया हुआ है, यही तो पता करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल। बी सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 50 √3, 50 √3 मीटर, एक नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़े क्या, बिल्कुल। स्टेप सेकंड में चलिए, स्टेप सेकंड में अब तो अपन बिल्डिंग का ही हाइट पता कर देंगे, ठीक है। ये बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का हाइट कितना है ना, तो बिल्डिंग का हाइट भी देखो यही, ए एंगल, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, तो फिर से लगाओ 10 60। लेकिन 10 60 क्यों लगाएगा, 10 30 लगाओ, क्योंकि यहाँ तो 30 डिग्री बन रहा है, एक नंबर, ठीक है। 10 30, और ये बताओ सी डी जो है, सी डी तो पता नहीं ना है, नहीं पता है तो कोई नहीं। अब ये देखो ए बी सी है, ये मैं बेस लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ए बी सी 10 30 डिग्री, सी डी बाई बी सी, जान रहे हो परपेंडिकुलर बाई बेस। 10 30 क्या होता है, 1/√3 होता है ना, और सी डी का वैल्यू तो नॉन नहीं है, सी डी का वैल्यू नॉन नहीं है, लेकिन आपने तो बी सी का वैल्यू निकाल लिया है, और कितना है, 50 √3। अब देखिए सी डी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3। समझ में आया कुछ है, ये जो √3 है नीचे जाएगा तो √3 इंटू 3, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 50 √3 इंटू √3। सो बात क्या हुआ, 3 √3 इंटू √3 3 के बराबर हो जाएगा। तब हम लोग कहाँ लिखे, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, सी डी इक्वल टू 50/3। अब डिवाइड कर लो, अगर पॉइंट में लाना है तो डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है, कैलसी आ जा, तो
50 divided by 3, that means 16.666. that means CD इक्वल 16.67 आप लिख सकते हो मीटर। ठीक है, तो ये रह गया बिल्डिंग का हाइट। किसका हाइट ये हो गया? बिल्डिंग का हाइट। समझ में आया क्या? बिल्डिंग, ओहो, बिल्डिंग का हाइट ना। ये हो गया बिल्डिंग का हाइट। अब रुकिए, तुम जाओ। डन, बिल्डिंग का हाइट कंप्लीट। तो ये प्रॉब्लम अच्छा था, काफी अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। आपको बस ये समझना, ये आप समझ गए बाबू। ठीक है, क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिया। क्वेश्चन का पढ़ के आप डायग्राम बना लिए, फिर तो क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, बिंदास रहो, आगे बढ़ते हैं अपन। पहले क्लियर करो इसको। जय जय माता दी। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, प्रॉब्लम 8 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन कि नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन 9 अभी हमने किया। क्वेश्चन 8 छूट गया है। क्वेश्चन 8 छूट चुका है, तो इसको अपन करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन 8 बनाते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है? अ स्टैट्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, from a point on the ground, the angle of elevation of top of statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. ये देखो, तो बाबू आप लोग क्वेश्चन डबल पढ़ लेना। ठीक है, ये बुझा गया है मुझे, तो मैं अब इसको बनाता हूँ। ठीक है, बस डाटा देख लेता हूँ क्या क्या दिया है। ये जो 1.6 मीटर गिवन क्या है? गिवन है 1.6 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, 1.6 मीटर टॉल, और टॉल स्टेट्यू का है, बार बार बिल्डिंग बोलता है। ठीक है, 1.6 मीटर टॉल स्टेट्यू और स्टेच्यू। ठीक है, और स्टैंड है ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ठीक बा, पेडेस्टल से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है उसी पॉइंट से? 45 डिग्री। और ये जो स्टेच्यू है, ठीक है, स्टेच्यू जो है वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। इतना कहानी हो गया। अब तुम जाओ। तो कहे रह गया, तू भी जा। तो तेरे को जाने के लिए मैं, चलो इतना मेरे से याद हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ये प्रॉब्लम नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पेडेस्टल, मान के चलो ना, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पेडेस्टल को चबूतरा बोलते हैं, जहाँ पे अपन मूर्ति रखते हैं। अरे बिहारी समझ जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इसके बाद ऊपर में ये मूर्ति रख दो। ठीक है, ये महाराज जी का मूर्ति है, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे खड़ा है मूर्ति। ही हंस रहे। ठीक है, चलिए इतना कहानी हो गया। अब ये जो मूर्तिया का जो हाइट है ना, कितना हाइट है? कितना हाइट है बता दे। ये जो मूर्ति का हाइट है 1.6 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ स्टेच्यू इज 1.6
6 मीटर। लेकिन ये जो स्टेच्यू का जो हाइट है, इसका अता पता नहीं है। ठीक है, इसका अता पता नहीं है। और क्या बोलता है, ये जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, क्या बोलता है कि ग्राउंड का एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, उसमें कितना फर्क है। देखो, एक जो स्टेच्यू है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। और ये जो पेडेस्टल है कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। समझ में आया? ठीक है, नहीं आया, आ जाएगा, रुको जरा। ठीक है, तो ये तो मूर्ति बना दी है। अब आप ऐसे समझिए ना, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, चेंज हो जा, इसको क्या बोल रहे हैं, पेडेस्टल बोल दिए। पेडेस्टल माने कि जिसके ऊपर आप स्टैच्यू को रखते हो। और ये जो महाराज जी हैं, ठीक है, ये जो है, ये जो महाराज जी हैं, ये क्या हो गया, स्टैच्यू हो गया। ठीक है, कितना मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल। तो क्या बोल रहा है कि टॉप ऑफ स्टेच्यू से, अगर आप टॉप ऑफ स्टेच्यू से अगर आप ग्राउंड के किसी पॉइंट पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और जो पेडेस्टल का जो टॉप है, ठीक है, जो पेडेस्टल का जो टॉप है, वहां से देख रहे हैं तो आपको कितना एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है, 45 डिग्री मिलता है। तो इसका हाइट निकालना है। ठीक है, पेडेस्टल का हाइट निकालना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे, बिंदास रहिए आप। ठीक है, तो चलिए पहले ये बताओ, इसको मैं सिंपल ये डायग्राम के माध्यम से बताया, होप क्लियर हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी डायग्राम में बना सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे थोड़ी ना कीजिएगा। तो आप एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको बता दो कि ये पेडेस्टल है, ठीक है, और आप इसको क्या बता दो कि ये स्टेच्यू है, और ये 60 डिग्री रिप्रेजेंट कर दो, या 45 डिग्री रिप्रेजेंट कर दो। ओहो, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बात देखिए, अगर ये निकालना है ना, अगर ये निकालना है, और ये तो आपको 1.6 नॉन है, ये तो नॉन है, तो आप क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं अपन। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, दो इक्वेशन बनेगा, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो चलो अब मैं स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको मुझे मिटाने दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ना, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है। तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेने दीजिए। ठीक है,
एक नंबर। अब इतना जगह पर्याप्त है हमारे लिए, ठीक है। अब चलो अब स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं, साइज छोटा हो जाएगा। डन। चलो, तो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में अपन काम करते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज हो जाओ। तो ये बड़े वाला ट्रायंगल को देख ले रहे हैं, जो हम वहां पे बनाए थे यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट टॉप ऑफ पेडेस्टल हो गया 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, ठीक है। बिंदास रहो। नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल यहाँ से ए बी सी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और जो इसमें चलेंगे तो हम लोग देखिएगा टेन थीटा ही लगाएंगे। क्यों टेन थीटा लगाएंगे, टेन 60 डिग्री रीजन है, टेन 60 लगाएंगे तो रिलेशन आएगा ना पेडेस्टल के बीच में। देखिए ये पूरा कंप्लीट कवर होगा, तो टेन 60 में ए बी कवर होगा परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया, बी सी हो गया, बी सी बेस हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़िएगा तो टेन 60 का वैल्यू √3, टेन 60 का वैल्यू √3, और बी सी बता दो। तो बी सी का वैल्यू क्या किसी को पता है क्या, नहीं पता है ना। चलो बी सी लिखो। अच्छा ए बी का वैल्यू किसी को नोन है क्या, ए बी 1.6, 1.6 प्लस एच, हमने पेडेस्टल का हाइट एच मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ से बीसी का वैल्यू निकाल लीजिए आप। बीसी इक्वल टू क्या हो गया, 1/√3, 1.6, 1.6 प्लस एच। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन शॉर्टकट ट्रायंगल में चलेंगे अपन। इन ट्रायंगल स्टेप सेकेंड, इन ट्रायंगल अपन चलते हैं इसमें बी सी डी, इसको डी सी बी लिखते हैं, डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी। अब बताओ 10 लगाएंगे ना, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री कितना होगा, डी बी बाई बी सी होगा ना। अब 10 45 का वैल्यू 1, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इक्वल टू डी बी हो गया। कहने का मतलब ए बी सी जितना होगा उतना ही डी बी होगा। और डी बी क्या है, डी बी तो एच है, डी बी क्या है, डी बी तो एच है। मतलब कि बात कुछ समझ में आया। ये इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड, जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे BC की जगह अपन H लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कर सकते हैं, BC की जगह हम लोग H लिख देंगे। और 1/√3 है ना, तो √3 को अभी तो मन कर रहा है कि अपन इधर ही मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो चलो इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जा √3, और इधर क्या हो जाएगा 1.6 प्लस एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर एच को मैं इधर लाता हूँ तो एच √3 - 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर 1.6 हो जाएगा। तो एच का वैल्यू बता दो, एच का वैल्यू क्या है 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं।
इसको हम एग्जैक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। सो अगर √3 - 1 दैट इज 0.732। सो 1.6 को अगर किधर का मिटाओ, अगर 1. ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, h = 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1, और इसको जो डिवाइड करने से आ जाए, ठीक है, 1.6 को अगर डिवाइड करने से जो आ जाए तो 1.6 डिवाइडेड बाई 0.7, दैट मीन्स ऐसे बोलो तो 2.28 मीटर, 2.28 मीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रॉब्लम है, ठीक है। सो वो लैपटॉप डिस्चार्ज है, ठीक है, लैपटॉप डिस्चार्ज है, तो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम बाद में करते हैं, ठीक है। सो हम यही बोलेंगे कि अगर वीडियो पसंद आता है आपको, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो थैंक यू।